नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। महुआखेड़ागंज में हुआ बेटियों को आत्मनिर्भर आत्मरक्षक बनाने हेतु कार्यक्रम का शुभारंभ। जी हां, आपको बता दें काशीपुर के महुआखेड़ागंज में पूर्वांचल विकास उत्तराखंड द्वारा बालिकाओं को आत्मनिर्भर आत्मरक्षार्थ बनाने हेतु निःशुल्क 4 माह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें इस दौरान संस्था की संरक्षक एवं अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट प्रियंका अग्रवाल द्वारा बताया गया कि यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी आत्मनिर्भर बनाओ के बैनर तले किया गया है, जिससे महुआखेड़ागंज के प्रत्येक घर में पल रही बेटी अपनी रक्षा कर पाएगी और समाज को एक नई दिशा की ओर लेकर जाएगी। आपको बता दें इस कार्यक्रम के प्रायोजक बाबू सिंह रहे। ये कार्यक्रम महुआखेड़ागंज स्थित अंबेडकर पार्क में रखा गया। ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें मैं आज यहाँ पर कार्यक्रम का जो शुभारंभ हुआ है, मैं सबसे एक अपील ये करती हूँ कि समाज में बहुत ही अपराध बढ़ रहे हैं। लोग भंडारे तो कई एक करवाते हैं। मैंने यही सोचा कि कुछ कार्यक्रम इस तरीके का करवाया जाए कि जो समाज में जो लोग सो चुके हैं वो जाग जाए। तो ये पूर्वांचल विकास महासभा की तरफ से आयोजित किया गया था, जिसकी मैं संरक्षक हूँ। और मेरे इस विचार में ये आया तो मैंने करके दिखाना है, तो वो उनको दिखाना था। तो आज बच्चियाँ उसी कार्यक्रम को कर रही हैं और शुभारंभ है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। 4 महीने का इसमें मैंने बोला है। 4 महीने के बाद में अगर अच्छे रिस्पांस मिलता है तो इसको 6 महीना 8 महीना कंटिन्यू करेंगे और इसमें निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं। मेरा लक्ष्य है जो अभी 200 लड़कियों का लक्ष्य है, अगर ये 300-400 भी हो जाएगी तो निस्वार्थ भाव से मैं करूँ इसे। आइए अब नजर डालते हैं दिन भर की अन्य खबरों पर। काशीपुर में निकाली जाएगी हिंदुवादी संगठनों द्वारा विशाल यात्रा। काशीपुर में हर घर तिरंगा बैनर तले अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का कार्यक्रम का किया जाएगा आयोजन। धूमधाम से मनाई गई महान कवि गोस्वामी तुलसीदास की 527वीं जयंती। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी में हुआ ओरिएंटेशन डे का भव्य आयोजन। अब खबरें विस्तार से। दिवस 15 अगस्त हमारे लिए, सारी जनता के लिए, देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों के लिए खुशियों का दिन है। बड़े लंबे समय के बाद गुलामी से बाहर आकर आज़ादी एंजॉय करना मिला। इसलिए मैं अपने क्षेत्रवासियों को, देशवासियों को, साथियों को, सहयोगियों को, सबको आने वाले स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की तहे दिल से बधाई देता हूँ। मैं अर्पित मेहरोत्रा एंटरप्राइजेस हीरो परिवार की ओर से आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ये देश जो जिन भी हमारे सोल्जर्स ने बड़ी अपने परिश्रम से बलिदान देके जो हमें आज आज़ादी दिलाई है, उन सब परिवारों के साथ मैं चाहता हूँ हम सब लोग मिलके इस स्वतंत्रता दिवस को मनाएं। साथ ही साथ आने वाली रक्षाबंधन पे आप सब लोगों को अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। समस्त काशीपुर वासियों को कुमार फर्नीचर्स की ओर से 77वें स्वतंत्रता दिवस की एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राजीव चौधरी, अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर और उत्तराखंड वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन का महासचिव होने के नाते अपनी प्रदेश की, उत्तराखंड की जनता को और काशीपुर निवासियों को, क्षेत्रवासियों को 15 अगस्त की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस वातावरण में जिसमें आज़ादी, जैसे हमने अब से 15 अगस्त 1947 को जो
हमारे पूरे देश को प्राप्त हुई थी, उसमें आज हम खुली सांस से और खुले विचार से और जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली है उसके अनुसार हम आज बोल पा रहे हैं। उसकी आज़ादी के लिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो प्रयास किया था उन्हीं को याद करते हुए मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और समस्त देश की जनता को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। परम आभूषण भंडार पुरानी सब्जी मंडी काशीपुर की तरफ से आप सभी को मैं अभिषेक गोयल, भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल अध्यक्ष, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पेश करता हूं और आप सभी से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है हर घर तिरंगा, उसके तहत आप सभी अपने घर पर तिरंगा लगाएं और इस स्वतंत्रता में जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है इसे सौहार्दपूर्ण बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं प्रियंका अग्रवाल, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा की प्रदेश अध्यक्ष। आप सभी देशवासियों, प्रदेशवासियों, क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले रक्षाबंधन की भी बधाइयाँ आपको देती हूँ। साथ में भाई बहनों में प्रेम यूं ही बना। चल दिया खुद ही कि अब माँ ने पुकारा है मुझे, वो रो रही जिसने कभी बचपन दुलारा है मुझे। माँ रो नहीं, मैं हूँ खड़ा रक्षा में तेरी, आज भी ये देह रहना पाई तो है आत्मा भी दी तुझे, है आत्मा भी दी तुझे। आप सभी क्षेत्रवासियों को इंदर होंडा के संपूर्ण परिवार की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज उन वीरों को श्रद्धांजलि दें जिनके कारण हमें स्वतंत्र आकाश के नीचे रहने का अवसर मिला है। साथ ही आप सभी को रक्षाबंधन के पावन पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं। ये रक्षाबंधन आपके जीवन एवं रिश्तों में मजबूती लाए। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं काशीपुर वासियों को राम साड़ी स्टोर और अपने पूरे परिवार की तरफ से बधाई देता हूं और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशीपुर का माहौल बहुत ही अच्छा और सौहार्दपूर्ण रहता है, ऐसा हमने अक्सर देखा है। और हमारा प्रतिष्ठान राम साड़ी स्टोर भी काफ़ी पुराना है। आप लोग यहाँ आएँ और हमारा उत्साहवर्धन करें। इस 15 अगस्त और रक्षाबंधन के त्यौहार पे मेरी ओर से सभी काशीपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। इस रक्षाबंधन के विशेष अवसर पर मैं अपनी बहनों से ये कहूँगा कि वो अपने कुछ खास उपहार अपने भाइयों की तरफ से खरीदें रक्षाबंधन पे और आप सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ जो सीमा पर हमारे जवान चौकसी करते हैं उन्हें भी मैं बधाई देता हूं कि वो ऐसे ही डटे रहें और हमारे देश की रक्षा करें। काशीपुर के रामनगर रोड स्थित रामलीला ग्राउंड में काशीपुर के तमाम हिंदू संगठनों द्वारा एक बैठक का बीती शाम आयोजन किया गया। आपको बता दें बैठक का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को एकजुट करना बताया गया। आपको बता दें हिंदू संगठनों द्वारा इस दौरान बताया गया कि बांग्लादेश में हो रहे अनेक अपराधों पर अंकुश लगाने एवं भारत देश में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो, इस चीज के चलते एक यात्रा हिंदू संगठनों द्वारा काशीपुर मोहल्ला किला से लेकर महाराणा प्रताप चौक तक निकाली जाएगी। इस दौरान हिंदू राष्ट्र शक्ति के राष्ट्र प्रभारी संजय भाटिया, समाज सेवी एवं हिंदुवादी नेता गगन काम्बोज, आकाश काम्बोज, केटीएफ के अध्यक्ष राजीव घई, विकास शर्मा खुट्टू एवं तमाम हिंदू विचारधारा से जुड़े लोग उपस्थित रहे। देखिए, जैसा बांग्लादेश में हिंदू समाज पे वहाँ की सरकार गिरने के बाद मुस्लिमों द्वारा एक बिल्कुल टारगेटेड आक्रमण हो रहे हैं, उसके विरोध में काशीपुर के सभी हिंदू संगठन मिलकर एक बैठक आहूत की गई, जिसमें ये तय पाया गया 13 तारीख दिन मंगलवार को सायं 5 बजे किले बाजार से एक विरोध यात्रा अपना विरोध दर्ज कराने के लिए निकलेगी और शाम को यहाँ पे एमपी चौक पे आके क्या नाम है वो समाप्त होगी। और हम लोग उस सभा के माध्यम से प्रदेश की सरकार, देश की सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आज हिंदू समाज जागृत हो चुका है। साथ ही जो दूसरे धर्म के लोग हैं, हमें उनसे बैर नहीं है, मगर जो उनके कृत्य हो रहे हैं उसको देख के अब हमें ये लग रहा है कि हमें उनसे बैर ही लेना पड़ेगा। अब हम मजबूर होते जा रहे हैं कि हमें उनसे बैर लेना पड़ेगा। उनको हम इतना बताना चाहते हैं कि अब हिंदू झुककर नहीं बात करेगा और हिंदू झुकता हुआ बहुत टाइम हो गया, अब हम उनका बहिष्कार करना शुरू करेंगे। इसी बात को लेकर ये बैठक आहूत की गई और हम लोग अब 13 तारीख को शाम को 5 बजे किले बाजार से एक मशाल जुलूस के रूप में निकलेंगे और एमपी चौक पर आकर एक सभा के रूप में परिवर्तित करेंगे। दूसरी
हमारी जो ये यात्रा रहेगी, जो विरोध यात्रा है, इसमें कोई उग्र प्रदर्शन या कोई हथियार या कोई डंडा इस तरह का कोई शस्त्र लाने की बिल्कुल मनाही होगी। एक शांति प्रदर्शन कि हम जागृत हैं, कोई हमें ये ना समझे कि हम सोए हुए हैं, केवल अपनी जागृति को दिखाने के लिए हम एकत्रित हो रहे हैं। समस्त काशीपुर के सनातनियों से निवेदन है, 13 तारीख दिन मंगलवार शाम 5 बजे किले चौराहे पर बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के लिए एक विशाल यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें काशीपुर के समस्त सनातनी सभी युवा साथी प्रत्येक परिवार से जो अपने सनातनियों की चिंता करता है और अपने आने वाले भविष्य में अपने हिंदू बहनों की, अपने परिवार की बच्चों की चिंता करता है कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में कभी उसकी पुनरावृत्ति ना हो या उस जैसा माहौल आने वाले समय में या ना मिले। हमारे देश की सरकार को आज बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार के लिए सोचना होगा और जल्द इस देश में एनआरसी लागू करके वहाँ जितने 45 हिंदू बहनें और हिंदू समाज के लोग हैं उनको भारत में लाने की उनकी उचित व्यवस्था करें। उसी मांग के साथ परसों काशीपुर को समस्त सनातनी समाज काशीपुर में किले चौराहे पर इकट्ठा होगा और सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द और अपने जितने भी आपके माध्यम है, फोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी आप पहुंचा सकते हैं प्रत्येक परिवार तक पहुंचाएं और 13 तारीख को दिन मंगलवार शाम 5 बजे किले चौराहे पर एकत्रित हो। जय श्री राम। 12 अगस्त को चंद्रावती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय काशीपुर में हर घर तिरंगा बैनर तले अभियान के अंतर्गत देशभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर कीर्ति पंत ने ध्वजारोहण कर सभी को तिरंगे की शपथ दिलाई। साथ ही महाविद्यालय की छात्राओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। अंत में प्राचार्य ने देश की आन बान शान के प्रतीक तिरंगे का महत्व बताया। उन्होंने बताया, आज प्रत्येक देशवासी को अपने भारतीय होने का गौरव होना चाहिए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में देशभक्ति की भावना जागृत करना, नवीन युवा पीढ़ी को देश के प्रति अपने कर्तव्य का बोध कराना है। इसके साथ ही नशा उन्मूलन प्रकोष्ठ नोडल अधिकारी डॉक्टर दीपा चनियाल ने नशा मुक्त भारत बनाने की प्रतिज्ञा दिलाई एवं महाविद्यालय में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रे, डॉक्टर वंदना सिंह, डॉक्टर रमा अरोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अंजलि गोस्वामी, डॉक्टर गीता मेहरा, डॉक्टर दीपा चनियाल, डॉक्टर मंगला, डॉक्टर रंजना, डॉक्टर ज्योति गोयल, डॉक्टर ज्योति रावत, प्राची धौलाखंडी, शीतल अरोरा, डॉक्टर मीनाक्षी पंत, कृति टंडन, किरण, विजेंद्र कुमार, भावना कांडपाल एवं समस्त शिक्षणेतर कर्मचारी उपस्थित रहे। काशीपुर वासियों और उत्तराखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भारत को आज़ादी दिलाने में, स्वतंत्र करने में जो भी वीर शहीद हुए हैं उन सभी को मेरी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और सनातन धर्म हिंदू त्यौहार में जो हमारा रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। बहनें अपने भाई की कलाई में राखी बांधें और उनके कल्याण की कामना। मैं सुनील टंडन, अध्यक्ष देवभूमि व्यापार मंडल। मैं देवभूमि व्यापार मंडल के सभी सदस्यों की ओर से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं सभी व्यापारी भाई को देता हूं। धन्यवाद। है नमन उन वीरों को मेरा, ये सदा तुम जान लो। स्वतंत्र देश के वासियों, अपने कर्तव्य को पहचान लो, अपने कर्तव्य को पहचान लो। नमस्कार, मैं अलका पाल। मैं अपनी ओर से आप सभी को, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और स्वतंत्रता दिवस पे आप लोगों से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग अपने देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से और पूरे निष्ठापूर्वक निर्वहन करें। धन्यवाद। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, 15 अगस्त आने वाला है और 15 अगस्त पे हमारे सीएम, उत्तराखंड के सीएम श्री धामी जी ने हर घर तिरंगा के लिए आह्वान किया है। हमारे यहाँ एक से एक अच्छे तिरंगे उपलब्ध हैं और बहुत सही रेटों पर उपलब्ध है। और हमारा 62 साल पुराना प्रतिष्ठान आर्य पुस्तक भंडार आपका हमेशा स्वागत करता है। हमारे यहाँ धार्मिक पुस्तकों के अलावा हमने एक राखी की एक बड़ी अच्छी योजना लाए है, जो कि ऐसी योजना है मात्र 100 रुपए दर्जन में 12 राखी। जो राखी बाजार में कोई 20 की बिक रही है, कोई 30 की बिक रही है, हमारे यहाँ 100 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। और जो राखी 50 या 60 रुपए की बिक रही है, हमारे यहाँ वो 200 रुपए दर्जन में उपलब्ध है। उसके अलावा हमारे यहाँ एक से एक बढ़िया रजिस्टर कंपनियों के ब्रांडेड, जिस पर हम 25% डिस्काउंट समस्त ग्राहकों को दे रहे हैं और 12 महीने हमारे यहाँ डिस्काउंट रहता है। आप आइए, एक बार सेवा का अवसर दीजिए और एडवांस में आपको 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं।
साहित्य के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास की 527वीं जयंती रामपुरम एक्सटेंशन कॉलोनी वासियों द्वारा धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर संबोधित करते हुए गन्ना विभाग के प्रचार एवं जनसंपर्क अधिकारी नीलेश कुमार ने तुलसीदास के जीवन चरित्र और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि गोस्वामी तुलसीदास एक जन कवि थे। उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस विश्व के सर्वाधिक प्रसार वाला एक ग्रंथ है। ये ग्रंथ हमें भाई भाई के बीच संबंध, पिता पुत्र के संबंध, पत्नी पति के बीच संबंध की स्थापना पर विशेष रूप से बल प्रदान करता है। इससे हमें सीख मिलती है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र चित्रण के द्वारा तुलसीदास जी ने समाज के सामने एक आदर्श उपस्थित किया। काशीपुर खोखराताल रोड स्थित सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ फार्मेसी में बी फार्मा एवं डी फार्मा के नव प्रवेशित छात्र छात्राओं के लिए ओरिएंटेशन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान, अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान एवं निदेशक डॉक्टर कपिल कुमार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम का संचालन बी फार्मा द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की छात्रा अक्षिता एवं तान्या द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश सिंह चौहान ने सभी नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं दी। संस्थान के अध्यक्ष गोपाल सिंह चौहान ने छात्रों को संबोधित करते हुए शुभकामनाएं दी एवं बताया कि फार्मेसी शिक्षा में उज्जवल भविष्य है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर कपिल कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि एक बेहतर भविष्य के लिए फार्मेसी शिक्षा सदैव तत्पर है एवं छात्रों को उनकी मेहनत के आधार पर भारत में ही नहीं अपितु विश्व में भी फार्मेसी शिक्षा एक उज्जवल भविष्य देती है। डी फार्मा के विभागाध्यक्ष हिमांशु ने छात्रों का स्वागत करते हुए उन्हें शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु बताए। फार्मेसी के विभागाध्यक्ष अमित सेन ने सभी छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि छात्र जीवन में पढ़ाई का बहुत ही महत्व है, अतः उनको फार्मेसी शिक्षा एक उज्जवल भविष्य प्रदान करेगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।